आज हम बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? क्या है कि हमारा जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में इतना मच्छर से मलेरिया होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मलेरिया वाला क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ इतने पेशेंट आते हैं पर डे, कम से कम 15-10। और अगर स्पेशल डे रहा, आपका बाज़ार वाला डे है, तो पूरा लोग मतलब कम से कम आपको 30 पेशेंट उस दिन मिलेंगे। मतलब हमारा जो एरिया है यहाँ पे इतना सारा मच्छर है। मच्छर आता कहाँ से है? तो ये मच्छर, क्या सब मच्छर काटने से मलेरिया होता है कि कोई एक मच्छर से? तो आइए हम जानते हैं कि मलेरिया होता क्यों है। देखिए, सब मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। एक मच्छर होता है जो एनाफिलिस मादा मच्छर होता है, जिससे मलेरिया फैलता है। अगर वो मच्छर किसी एक को काट दिया, मान लो किसी एक गांव में है, एक मच्छर भी है, तो वो पूरी लोगों को बीमार बना सकता है। अगर वो किसी एक व्यक्ति को काटा, वहां से गया, उसका खून पिया, उसके बाद फिर दूसरे को, वही परिवार में भी काट सकता है, या फिर दूसरे को भी जाके वो काट गया तो मतलब उसका जो ब्लड है वहां से ले गया, अपना वो जो डंक है वो दूसरे जगह फैला दिया। मतलब ऐसा करके पूरा एक टोले को, एक कम्युनिटी को वो स्प्लिट करता है। मतलब एक ही दो मच्छर है जो पूरा कहानी खत्म कर सकता है पूरी। मतलब सब बोलना चाहिए तो आपका पूरी टोला को बीमार कर सकता है, आपका गांव। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ और जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे पर डे जिस गांव के आएंगे उस गांव के लगातार एक दो आते रहते हैं। और किसी को पेचिस हो रहा है तो उसका चेक कर रहे हैं तो मलेरिया निकल जा रहा है। किसी को सिर्फ उल्टी है, उसको आप चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उसको भी मलेरिया निकल जा रहा है। मतलब मलेरिया जरूरी नहीं है कि आपको बुखार हो तभी मलेरिया आएगा, या फिर कोई ऐसा पेशेंट भी आता है जिसको कपकपी के साथ बुखार आ रहा है, सर में दर्द है, जो मलेरिया का पूरा लक्षण रहते हैं, उसके साथ आता है बुखार, वो भी एक मलेरिया का लक्षण है। परंतु किसी किसी का शरीर अगर स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मलेरिया से लड़ने के लिए कैपेसिटी है, तो उनको सिर्फ एक या दो ही सिम्टम्स नज़र आते हैं। उसमें भी अगर आप उसको चेक करवाएंगे समय रहते तो मतलब आपका मलेरिया ही निकलेगा। अब मान लीजिए किसी को डायरिया हुआ है, वो पेचिस 1-2 दिन से जा रहा है और उसको बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाथ पैर में दर्द है और पेचिस जा रहा है, तो क्या ऐसा में लगेगा कि नहीं इसको मलेरिया है? पर हो सकता है, आपको अभी तक नहीं मालूम होगा, पर मैं बताना चाहती हूँ। यदि किसी को 2-3 दिन से लगातार उसको पेचिस जा रहा है, बार बार उसको डायरिया हो रहा है, तो आप जाएं और सेंटर में और हॉस्पिटल में जाएं, और हॉस्पिटल में जाके अगर आप मलेरिया टेस्ट कराते हैं तो जिस एरिया में अगर वो प्रभावित एरिया है तो पक्का डेफिनेटली आपको मलेरिया निकलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगी। देखिए, मच्छर जो है 3500 प्रकार के मच्छर हैं, पर एक ही मच्छर ऐसा है जो कमाल कर जाता है, और एक ही मच्छर से आपको मलेरिया हो जाएगा। क्योंकि मलेरिया से हर साल कम से कम 70,000, इस दुनिया में 70,000 लोग मलेरिया के चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। और कई 10 से 15 लाख लोग, मतलब आंकड़े बताती है उसको देखने में कि 10 से 15 लाख लोग इससे पर साल प्रभावित हो रहे हैं। मतलब एक मच्छर का प्रजाति, एक ही प्रजाति मच्छर की तो बहुत सारी है, पर एक ही मतलब एक ही क्लासिफिकेशन का मच्छर, जो एक ही जाति का मच्छर है, एनाफिलिस मादा मच्छर, उसके वजह से मतलब कितने सारे लोग बीमार हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो जाती है। और आज अभी हमारे यहाँ 2 केस हुआ है ऐसा कि एक छोटा बच्चा भी है 11-12 साल का, जिसका डायलिसिस हो रहा है। अब बताइए कि मलेरिया के काटने से, मच्छर के काटने से उसको सबसे पहले तो मलेरिया हुआ, मलेरिया का सही टाइम पे उसको जांच नहीं हो पाया, तो उससे में टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया, टाइफाइड में कन्वर्ट होने के बाद उसको पीलिया भी हो गया, जॉइंडिस भी, और इतना सारा कॉम्बिनेशन एक साथ हुआ। जब वो लास्ट में ज़्यादा बढ़ गया तब वो गए, और उसके बाद जब उनको पता चला तो वो गए, तो जब टेस्ट कराए 2-4 दिन के बाद तो उनको पता चला कि उसके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि जो किडनी का नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, जो नॉर्मल रेंज रहता है 40-50 इसके अंदर रहता है, पर उसका 235 से 50 हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम टाइम पे इलाज नहीं करवाते हैं, उसका कितना ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। अब उसको यहाँ से रिफ़र किए, छोटे हॉस्पिटल में उसको लिए भी नहीं, और वो सीधा चले गया डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट में भी 1-2 दिन रहा, उसके बाद सीधा उसको एम्स नागपुर ले गए। तो देखिए कितना हमारे लिए हानिकारक है मलेरिया। तो आप से यही आग्रह है कि मलेरिया के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, और मलेरिया का अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स अगर समझ में आए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने पास के हॉस्पिटल में जाएं और इसका इलाज करवाएं, और अच्छे से
इसका ट्रीटमेंट लें। सबसे पहले तो आप टेस्ट करवाएं इसका कि मलेरिया है भी या नहीं है, तो और लक्षण देखेंगे हम कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो कि आपको बुखार भी आ सकता है, एक लक्षण हुआ, और दूसरा कि आपका सर में हमेशा दर्द बना रहेगा एकदम, और तीसरा आपको पेचिस भी हो सकता है, उससे भी मलेरिया होता है। चौथा आपको बुखार आएगा कपकपी के साथ, उल्टी हो सकती है आपको, और मांसपेशियों में दर्द और हड्डियों में भी दर्द हो सकता है। ऐसा प्रकार के इतना मतलब मलेरिया में जो 9 प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से 1-2 भी परेशान करे तो आप जाके मलेरिया का टेस्ट करवाएं, और इससे मलेरिया ना हो आपको और आपके परिवार को, क्योंकि मलेरिया एक ऐसा चीज़ है, आपको भी अगर हुआ है तो आपके परिवार को डेफिनेटली होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो मच्छर है वो आपके घर के आजू बाजू ही है, और आपको अगर काटा है तो आपके परिवार को भी काटेगा। इसलिए पूरी परिवार का ही जांच चलता है, पूरे परिवार का ही जांच होता है, क्योंकि सरकार अगर किसी एक घर में मलेरिया हुआ है तो पूरी घर का, पूरी जिस मोहल्ले में वो रहते हैं उसका पूरी का जांच करवाता है। तो उसी प्रकार पर भी छूट जाते हैं लोग, देखिए लापरवाह होते हैं आजकल, अपने काम में कितना सारा ध्यान देते हैं, और जब लास्ट समय होता है तब हॉस्पिटल आते हैं, तो हॉस्पिटल वाले भी क्या करेंगे बताइए। क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा तभी तो जल्दी ठीक हो पाएंगे हम लोग, जल्दी तभी तो कवर हो पाएंगे ना, और लोग एकदम लास्ट में ही आते हैं तो कैसे कर लेंगे। फिर उसमें उनको सीधा डिस्ट्रिक्ट रिफ़र करते हैं, और लोकल के लोग जो ट्रैवल वाले रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी जाना नहीं मांगते हैं, बड़े मुश्किल से उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप लोग के साथ ये हो जाएगा, आप ये कर पाओगे, नहीं तो जियोगे नहीं। बहुत सारी बातों को उनको समझाना पड़ता है, बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो मानते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपको कुछ भी लक्षण अगर नज़र आए तो सीधा हॉस्पिटल जाएं और कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, अपने डॉक्टर को बताएं, और ख़ासकर अपने आजू बाजू के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे ज़्यादा अपना वो इलाज, इस मलेरिया के उस समय ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें बिगड़ जाता है आप लोग का केस और बाद में आप लोग को भुगतना पड़ता है। हॉस्पिटल आते हैं आप लोग तो देखिए केस ही बिगड़ जाता है पूरा टोटल। तो ऐसा ना करें आप लोग। और देखिए मलेरिया से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए ज़्यादातर हमारे आजू बाजू जो गड्ढे रहते हैं, आप वो गड्ढे में पानी भर जाता है बरसात के समय, तो पानी को एक तो वहीं की मिट्टी से आप उसे ढक दीजिए, या फिर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर घर में सरसों का तेल रहता है या फिर मिट्टी तेल, ये जो भी तेल रहता है उसको आप उसमें डाल दीजिए ऊपर। तो जो मलेरिया के जो अंडे रहते हैं, छोटे छोटे मलेरिया जो मच्छर के बच्चे के अंडे रहते हैं छोटे छोटे, जो उसमें तो वो तेल में वहीं पे जम जाएंगे, और मतलब ज़्यादा फैल नहीं पाएगा और वो ग्रोथ होके दूसरा मच्छर पैदा नहीं हो पाएगा, तो वहीं पे उसका अंडा मर जाता है। और एक कारण बचाव का एक कारण ये है। और जहां आपके आजू बाजू में अगर जल जमाव दिखता है तो उसको बर्तनों को उलट के रख देना है, उसमें मच्छर का पानी जो जमा रहता है उसमें मच्छर के जो अंडे हैं और मच्छर अपना अंडा ना दे सके और मच्छर ना पनप सके करके हम वो पानी को फेंक सकते हैं। जल जमाव ना करें आजू बाजू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, सबसे अच्छा है कि आप मच्छरदानी में सोएं, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ मैं खुद ही उपयोग करती हूँ। अगर मुझे कोई बोलेंगे कि आप मॉर्टिन यूज करोगे कि आप अगरबत्ती यूज करोगे मच्छर वाला, तो मैं सबसे पहले मॉस्किटो नेट मच्छरदानी का यूज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि बड़ा सा एक मच्छरदानी ले लो, आजू बाजू बिस्तर के आजू बाजू बढ़िया से लगा लो, और उसके बाद बीच में बढ़िया आप आराम से सो जाओ। आप आजू बाजू मच्छर लटकेंगे भी तो भी आपको कोई चाबेगा नहीं। और फिर अगर आप कॉइल जलाते हैं, मच्छर अगरबत्ती जलाते हैं, तो फिर रात में कई बार आपको उठना पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट में तो ख़त्म हो जाता है, तो फिर से उठो फिर आप जलाओ, ऐसा कंटिन्यू चलता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप मच्छरदानी का उपयोग करें। यदि आप बीमार हो रहे हैं, आप परेशान हैं, तो डॉक्टर से मिलें। थैंक यू, बाय बाय। आज का वीडियो यहीं तक था। एक अच्छा मलेरिया के बारे में आपको मैंने बताई कि मलेरिया क्यों फैलता है। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और कितने सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, मरने की उम्र भी नहीं रहती और फिर लोग उसे खो देते हैं। एक छोटा सा बीमारी की वजह से, छोटा बीमारी बड़ा रूप लेते हुए बहुत बड़ा गंभीर रूप ले लेता है और अपने परिवार को हम खो देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप हॉस्पिटल जाएं और पास के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएं, नहीं तो फिर अपने आशा दीदी से कांटेक्ट करें और उनके पास भी किट अवेलेबल रहता है। आप मलेरिया का टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो हॉस्पिटल आएँ। हॉस्पिटल में फ्री में मलेरिया का डोज का दवाई मिलता है, पूरी बच्चों से लेकर आपको बूढ़े तक पूरा डोज
सरकार अवेलेबल करवाया है। आप इधर उधर ना भटकें, कहीं पे भी इलाज ना करवाएं। सही इलाज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर आप सक्षम नहीं है तो, यदि आप सक्षम है तो अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, पर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू, बाय बाय।